नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी दायमा और आप सब लोग मेरे साथ खबरों की गूंज देख रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप लोगों ने H1B वीजा का नाम बार बार सुना होगा, लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिसको ये वीजा क्या है, इसकी क्या प्रक्रिया है और ये वीजा इतना न्यूज में क्या क्यों है, ये सारी चीजें पता नहीं होगी। इसलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए ये खास वीडियो बनाया है। तो चलिए हम सबसे पहले H1B वीजा को समझते हैं। H1B वीजा एक अमेरिकी वीजा है जो नॉन इमिग्रेंट लोगों के लिए बनाया गया है। ये वीजा ज्यादातर तकनीकी फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। अमेरिकी कंपनियों में कई ऐसी पोजीशन होती है जिनके लिए उन्हें बाहर के देशों के लोग एम्प्लॉय करते हैं। भारत के कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में H1B वीजा के तौर पर काम करते हैं। इस वीजा के बतौर कई सारे भारतीयों को देश के बाहर जाकर काम करने का मौका भी मिलता है। 21 सितंबर से पहले इस वीजा की पूरी प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा $5,000 का खर्चा आ रहा था, जो भारतीयों के लिए एक अफोर्डेबल रेट था। लेकिन 19 सितंबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका दाम बढ़ाने की बात और उन्होंने ऐसा कहा कि अब H1B वीजा का नए से आवेदन करने वाले लोगों को $1,000 भरने होंगे, यानी कि फिर से उनको $1,000 जो है वो पे करने होंगे। अगर हम इसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 88 लाख से भी ज्यादा रुपए होते हैं, जो हमारे भारत के लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा रेट हो जाते हैं। इस अमाउंट के अलावा भी अगर एक भारतीय इस वीजा के लिए अप्लाई करे तो उसे ये निश्चित करना होगा कि वो जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहा है वो कंपनी उसे एक अच्छे से ज्यादा खासी अमाउंट, यानी कि जिससे कि वो अपने घर के पैसे भी भर पाए, वो वहां पे रह भी पाए और उसको एक प्रॉफिट भी मिले और वो वीजा के भी पैसे भर पाए। एक उदाहरण के तौर पर मैं अंकित एक उदाहरण देती हूँ। अंकित अमेरिकी कंपनी में काम करता है और उसने 88 लाख रुपए भी भर दिए, लेकिन उसको ये अश्योर करना होगा कि वो जिस कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी उसे कम से कम 1 करोड़ की सैलरी दे, जिससे कि वो बाकी के पूरे पैसे घर पर भेज सके, खुद भी वहां पर रह सके और H1B वीजा के पूरे पैसे भी भर सके। वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका के ठीक कोई टेक्नोलॉजी स्किल्ड लोगों की बहुत ज्यादा कमी होती है, लेकिन फिर उनके राष्ट्रपति ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा, तो चलिए जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि कई लोग, फिर चाहे वह इमिग्रेंट्स हो या फिर अमेरिकी कंपनी में काम करने वाले लोग हो, वह इस चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनका ऐसा भी कहना है कि अपने देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्किल बनाए और बाहर के देशों के लोगों से ज्यादा हमारे देश लोगों की जरूरत पड़नी चाहिए, हमारे लोग स्किल्ड हो, ऐसा उनका मानना। इस वीजा के रेट बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान तो खुद अमेरिका को ही होगा, क्योंकि अमेरिका में इतनी ज्यादा टेक कंपनीज है जैसे कि गूगल, मेटा, टेस्ला। इन सारे कंपनीज में आधा से ज्यादा लोग भारतीय है और थोड़े बहुत लोग चीनी पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा तो नुकसान अमेरिका को ही होगा। अब हम जानते हैं कि इसका हमारे भारत पर क्या असर होगा। हम इससे हमारी भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर हो सकता है, क्योंकि हमारी भी कई सारी टेक जरूरत जो है वो अमेरिका से ही पूरी होती है। अगर उनके पास काम करने के इंसान ही कम हो जाए तो हमें भी वो सारी चीजें जो है वो कम पहुंचेंगी। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि एक भारतीय जो है वो अमेरिकी कंपनी में ना जाकर भारत में ही नौकरी करने का फैसला ले, तो ऐसे कितने सारे लोग भारत में ही काम करने का फैसला लेंगे और हमारे आईटी सेक्टर्स में नौकरियों की कमी पड़ जाएगी और जिससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट फिर से ज्यादा बढ़ जाएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा नुकसान भारत को ये हो सकता है कि भारत में डॉलर की आयात कम हो जाएगी, क्योंकि अगर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कि अंकित जो है वह अगर अमेरिका में जाकर काम करता है लेकिन उसके घर परिवार को भी वो पैसे तो भेजेगा ही ना, और अगर वो पैसे उसने डॉलर में यहाँ पे भेजे, जिसको हम इंग्लिश में रेमिटेंस कहते हैं, तो वो बंद ही हो जाएंगे अगर वो भारत में काम करने लगे। और हमारे भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस 32.2 बिलियन रेमिटेंस जो है अमेरिका से आता है। तो एक हिसाब से देखें तो हमारे भारत की आयात और निर्यात पर भी इसका बहुत असर हो सकता है। कई विशेषज्ञों का तो ऐसा मानना है कि ट्रम्प के इस डिसीजन से कई सारे लोग जो है कोर्ट में चुनौती भी कर सकते हैं। मतलब कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये डिसीजन जो है वो गलत भी हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, इससे हमारी सरकार की कुछ गलती है या नहीं? अगर हाँ तो क्या है, और अगर नहीं तो क्या? क्योंकि हमारी सरकार क्या हमारे इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती? क्या हमारे भारत में रह रहे लोगों को हमारी सरकार नौकरियां नहीं दिला सकती? तो इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? अगर दिला सकती है तो कैसे दिलाएगी, और अगर नहीं दिला सकती तो इसके पीछे की क्या रीजंस है? अगर आप सभी को नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, तो मैं आपको इस पर भी एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाकर
बाकी तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए दर्शकों, और खबरों की गूंज को देखते रहे।